जी नमस्कार, राजस्थान आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला जारी है। खबर है दांतारामगढ़ के पचार गांव से। पचार गांव में सड़क निर्माण का किया फीता काटकर शुभारंभ। दांतारामगढ़ क्षेत्र के पचार गांव में पचार से मुन्ना बाबा कोटड़ी से होते हुए लिखमाकाबाद सीमा तक डामर सड़क का आज फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में दांतारामगढ़ भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत, प्रभु सिंह गोगावास, श्याम लाल परसवाल, राजेंद्र सिंह भारीजा व पचार ग्राम पंचायत के सरपंच राहुल कुमावत का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान गजानंद कुमावत ने कहा कि डबल इंजन वाली भाजपा सरकार विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राजस्थान सरकार ने दांतारामगढ़ को सबसे ज्यादा सौगात दी है। इस सड़क की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, जो मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत है। इस मौके पर भंवर लाल चेजारा, सेठ प्रभु कुमावत, नरेंद्र एचरा, चुन्नीलाल धायल, गोपाल प्रजापत, रघुवीर सिंह शेखावत, हनुमान कुमावत, पूर्व उपसरपंच महावीर कुमावत, रामेश्वर कुमावत, बेगराज वर्मा, हरिप्रसाद पारीक, शिव भगवान मीना, प्रहलाद भगत, भोलू राम मेहरा, रिद्धकरण गरवा, कालूराम धायल, जयचंद गुर्जर, मोहनलाल कुमावत, महेश कुमावत सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश कुमावत ने किया। कि जिस सड़क की कई दिनों से जो इस रूट पर आ रहे हैं लोगों के काफी समस्या थी। जब सरकार ने हमसे प्रस्ताव मांगा, मुख्यमंत्री जी ने 24-25 के बजट में इस सड़क को मंजूर करने के लिए जब प्रस्ताव की बात आई, तो मैंने यहाँ के लोगों से चर्चा की, सरपंच साहब वगैरह से। मैंने कहा भाई, पचार ग्राम पंचायत हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सेवा करती है, और जब कोई भी चुनाव आता है तो उन चुनाव में भरपूर अपना समर्थन देती है। तो मैंने सरपंच साहब को कहा कि सरपंच साहब बताओ, एक ऐसी सड़क बताओ जिस गांव को लोगों को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो, जिससे लोगों को ये महसूस हो कि वास्तव में आज हमारी भी कोई सुनने वाला आया है। तो सरपंच साहब ने मेरे को बताया कि ये जो लिखमाकाबाद की ओर रास्ता जा रहा है, इस पे जो लोग बसे हुए हैं, उन लोगों को काफी परेशानी है, आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और तो और लोगों के समझ में भी दिक्कत आ रही है। यदि ये सड़क का टुकड़ा बढ़ जाए तो हमारे इस रूट पर बसे हुए लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। मैंने कहा ठीक है, आप राय करके बता दो। तो उन लोगों ने, स्थानीय लोगों से राय करके मुझे कहा कि आप तो वही टुकड़ा बना दो, और हमने और प्रधान जी ने मिलकर इस रूट को मुख्यमंत्री जी के पास भेजा, और आदरणीय भजन लाल जी ने अपने बजट घोषणा पत्र में इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी, और आज इसका शुभारंभ हुआ। दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने राजस्थान में कमान संभालने के बाद इस डबल इंजन सरकार ने गांव के विकास को जो बीड़ा उठाया है, वास्तव में सबसे पहले उन्होंने घोषणा की, जो हमारी पानी की समस्या थी, सीकर झुंझुनू चूरू के लिए यमुना जल का समझौता हरियाणा से करके उन्होंने इतिहास रचा, और उसके अनुरूप मैं आपको बताना चाहूँगा
कि आने वाले 25 में दिसंबर तक यमुना का पानी भी हमारे यहाँ आएगा और तो पानी के पीने की गंभीर समस्या है। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि गांव में ऐसा डेवलपमेंट हो। और आपके लिए पचार गांव के लिए तो उन्होंने एक और बड़ी सौगात दी। पचार से खाटू श्याम जी जो बनाथला बाय होते हुए 21 करोड़ की जो सड़क मंजूर की है, वो इतिहास रचेगा। इस पचार गांव के अंदर से वो रोड जाएगी और एक हाईवे के रूप में काम होगी। इस गांव का नक्शा ही बदल जाएगा। तो मैं तो भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी को ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पचार गांव में हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े खुश हुए और उन्हें इतनी बड़ी घोषणा की। और घोषणा नहीं, वो रोड भी जल्दी चालू होने वाली है। आप लोगों की जो भी गांव की समस्याएं हैं, इन समस्याओं का बार बार हमारे सरपंच साहब मुझे कहते रहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है, हमारे हॉस्पिटल के लिए कुछ करो, पशुओं के हॉस्पिटल के लिए करो। मतलब इतनी बड़ी योजनाएं वो हमें बताते रहते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आदमी हमेशा किसी काम के लिए टाइम टाइम पर बताता रहता है, बातचीत करता रहता है, तो काम करने वाले व्यक्ति का भी ये होता है यार ये काम करो, इसका तो पिंड उठाओ। तो सरपंच साहब में भी बड़ी अच्छी आदत है कि मुझे ये कराओ, हमें ये कराओ, हमारे गांव में ये होना चाहिए, हमारे गांव में ये होना चाहिए। और लोग माने बतावे, अरे मैंने लिखकर मुख्यमंत्री जी जो कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी मंत्री से काम है भी लिखकर देवा और बड़े जार पास संपर्क करा, तो वह लोग भी आज सोचे यार वो रोजना है बेटे ना आपने छाती करो काम तो कर दो। तो दोस्तों, विकास के काम के लिए कभी कोई कमी नहीं आएगी पैसों की। राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार ने जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़े के रूप में दातारामगढ़ कभी पीछे नहीं रहेगा। हमारा यहाँ से विधायक मत सोचे, परंतु आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के आशीर्वाद से जो बजट घोषणाएं हुई है, उसमें आप पन्ना उठा के देख लो कि सीकर जिले में आटू विधानसभा में सबसे ज्यादा पैसा आया है तो दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। खाटू श्याम जी के लिए तो अकेले के लिए 100 करोड़, आपके 50 से खाटू श्याम जी के लिए 21 करोड़, रड़ावता से रामगढ़ के लिए 30 करोड़, यमुना जल समझौते में यमुना का पानी के लिए उन्होंने 6,700 करोड़ डीपीआर बनाने के लिए। तो इतना पैसा मोटलास में उप स्वास्थ्य बनाने के लिए 80 लाख रुपए, दलतपुरा में 80 लाख रुपए, हमारे एसडीएम कार्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने के लिए 85 लाख रुपए, दासरोल में स्वास्थ्य भवन बनाने के लिए पीएचसी की बिल्डिंग के लिए 2 करोड़ रुपए। मतलब जो घोषणाएं हुई है, उन घोषणाओं में ज्यादा देखें तो दातारामगढ़ अवोइडा है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हम आप लोग हमें बताते रहेंगे और हम उस बात को आगे पहुंचाते रहेंगे और जितना हो सके उतना बजट आपके गांव में पूरी दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। व्यक्ति के जो भी कोई काम हो, मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। जब भी मुझे आप याद करोगे, मैं आपके कंधा से कंधा मिलाकर आपका काम, विकास का काम, व्यक्तिगत किसी के काम हो, वो पूरा करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने जो हमें यहाँ पर बुलाकर जो मान और सम्मान किया, जो पगड़ी आज हमें यहाँ पे पहनाई है, इस पगड़ी की हमेशा के लिए लाज रखूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।